हेलो एवरीवन। आज का सत्र एक सवाल से शुरू करते हैं कि क्या बलूचिस्तान और सिंध में आजादी को लेकर के हो रही यहाँ पे लड़ाई का कारण ही भारत में आतंकवादी हमला है जो कि पहलगाम में हुआ। क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत में यहाँ पर यह आतंकवादी हमला इसलिए कराया ताकि बलूचिस्तान और सिंध में यहाँ पर जो आजादी की मांग चल रही है उसको दबाया जा सके? क्योंकि घटना और राजनीतिक अगर यहाँ पे अस्थिरता का दौर पाकिस्तान में देखें तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इसके तार जो होते हैं वो पहलगाम आतंकवादी हमले से भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस सारे सवालों के जवाब और इनकी जो कड़ियां हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं वो आज के इस सत्र में हम आपको बताने जा रहा हूं। एक एक चीज को, एक एक यहाँ पे घटनाओं को एक दूसरे से जब आप लिंक करके देखेंगे तो ये काफी कुछ बयां करती है। यहां तक कि बलूचिस्तान और सिंध में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे यहाँ पर नेता हैं वो भी यहाँ पर इस बात को कबूल करते हैं कि ऐसा जानबूझकर पाकिस्तान ने किया है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इसकी यहां पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की स्थिति को। सबसे पहले अगर हम देखें जो लगातार एक कंटेंट आया है इसको लेकर के जो पुष्टि यहां पर की गई है, दैनिक भास्कर में एक न्यूज आती है, सिंध बलूच आजादी के करीब है और इसलिए हुआ है पहलगाम हमला। सिंध के लोग यहां पर ये बोल रहे हैं बंटवारे की कगार पर पाकिस्तान आके खड़ा हो चुका है और हमले के पीछे जो है पाकिस्तानी आर्मी है। ये कहना जो है, ये यहां पर एक लीडर आप देख रहे हैं सामने, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सोहेल अब्रो, ठीक है। और इनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो वेंटिलेटर पर थी पहलगाम हमले के पहले और इस हमले के बाद इनको एक ऑक्सीजन मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी को फिर से यहां पर ऑक्सीजन मिल गई कि कहीं ना कहीं देश को एकजुट करने का जो काम होता है वो भारत को अटैक करके होता है। इसके माध्यम से जो लोग होते हैं वो अलग अलग जो मुद्दे होते हैं, जो सरकार विरोधी घटनाएं होती हैं, उसको शांति मिलती है, सरकार को यहां पर पकड़ बनाने का मौका मिलता है और सेना को यहां पर भी यहां पर पकड़ बनाने का मौका इसके माध्यम से मिल जाता है। ये सोहेल जो अब्रो हैं इनके बारे में अगर मैं बताऊं कि ये जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट यानी कि सिंध को अलग एक प्रदेश बनाने को लेकर, एक अलग देश बनाने को लेकर के मूवमेंट यहां पर चलाते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को के रहने वाले हैं और लंदन से सिंध की आजादी की यहां पर लड़ाई इनके द्वारा लड़ी जा रही है। अब चलिए कुछ और घटनाओं को भी आपको दिखाते हैं। ये एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। अगर आप देखें तो बलूच नेता ने भी पाक को लेकर के आजादी से यहां पर मतलब बलूच नेता ने भी पाक को से बलूचिस्तान को अलग करने की यहां पर बात कही है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसको लेकर के भारत से समर्थन भी वहां पर वो करने की अपील करते हैं। एक और घटना अगर आप देखें तो पाकिस्तान और तालिबान में भी लगातार एक सीमा विवाद की लड़ाई चल रही है और 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया था और पाक यहाँ पे चेक पोस्ट भी उड़ा दिया गया था। यानी कि चाहे वो सिंध हो, तालिबान हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, इन सभी मुद्दों पर पाकिस्तान इस समय घिरा हुआ था। और जिस तरीके से सिंध का लीडर का कहना है कि देखिए पाकिस्तान जो है इस समय इस कैटेगरी से, इस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था कि उसे एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके माध्यम से वो इन सारी घटनाओं को कुछ समय के लिए शांत कर सके और सारा जो डाइवर्ट, जो सारा यहाँ पे समस्या है उसको किसी और डाइवर्ट कर सके। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रायोजित किया गया था एक आतंकवादी हमला। लेकिन अगर हम देखें इसकी शुरुआत कैसे, कहां-कहां से होती है, तो उस समय देखा जाए पहलगाम हमले के पहले की घटनाओं पर नजर डालते हैं। कहां-कहां और किस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान में चल रही थी। सबसे पहले देखें जीए सिंध कौमी महाज, जेएसक्यूएम की एक स्थापना होती है 1972 में। ये जीए सिंध कौमी महाज की स्थापना जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर होती है और इनका उद्देश्य था कि ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये जो सिंध प्रांत है, इसको एक अलग देश के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाए और इसको लेकर के ये मूवमेंट यहाँ पर लगातार चलाया गया। ये सिंधी राष्ट्रवाद और सिंध प्रांत के अधिकारों को लेकर के काम करती है और इसका मकसद था कि सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके सिंधु देश बनाया जाए। तो एक सिंध की लड़ाई यहाँ पर लगातार चल रही थी, पहलगाम हमले से पहले को लेकर के भी प्रोटेस्ट कुछ यहाँ पर लगातार चल रहे थे। दूसरा अगर हम देखें तो एक यहाँ पर ये घटना और आपको देखने को मिलती है, सिंध और बलूच जो नेता है बलूचिस्तान की आजादी को लेकर के भी लगातार आपको यहाँ पर घटनाएं होती रही। 4 मार्च 2025 को देखिए, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा आर्मी कैंप पर यहाँ पे बलूच लोगों के द्वारा हमला किया जाता है और बन्नू कैंटोनमेंट में 2 विस्फोटकों से लदी कारों से आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 18 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जान जाती है। इसके बाद 11 मार्च 2025 को अगर हम देखें तो जाफर एक्सप्रेसवे के ट्रेन को हाईजैक किया जाता है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे ग्रुप बलूच लीडर बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था और साथ ही अगर हम देखें तो आर्मी ने 33 बीएलए लड़ाकों को मारने और बीएलए ने 150 से ज्यादा यहां पर लोगों को मारने का एक दावा किया।
ये भी घटनाएं चल रही थी। इसके बाद और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे जो घटना होती है अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में देखें तो सिंध प्रांत के हाईवे जाम कर दिए जाते हैं। सिंध प्रांत के हाईवे जाम होते हैं, देश में पेट्रोल डीजल का एक संकट यहाँ पर पाकिस्तान में खड़ा हो जाता है। ये कैनाल प्रोजेक्ट के विरोध में सिंध में इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। जाम में करीब 10 दिन तक 30,000 से ज्यादा ट्रक और 1 लाख से ज्यादा लोग फंस गए थे और पूरे देश में देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई। और इसके बाद ही अगर आपको याद होगा तब यहां पर पाकिस्तानी के आर्मी जो हैं, आर्मी चीफ यहां पे जो मुनीर, आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर आते हैं और एक थ्योरी देकर जाते हैं एक समारोह में 17 अप्रैल 2025 को। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पर यहां पर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी प्रवासियों के सम्मेलन में विवादित बयान दिया था और हम धर्म से लेकर के जीवन शैली तक हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं और पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को कभी भी यहां पर अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये जो बयान दिया गया था मुनीर के द्वारा, इसके 5 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को ये बयान दिया गया था और आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम पर हमला किया गया था और वहां पर भी यही था कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं को और मुस्लिमों को पूछ पूछ कर, धर्म पूछ कर ही मारा गया था और हिंदुओं को यहां पे टारगेट किया गया था और मारा गया था। यानी कि ये जो घटनाएं चल रही थी, जो लगातार अटैक चल रहे थे, उनको दबाने को लेकर के यहाँ पर पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था और ये पूरा यहाँ पर आपको देखा जाए इस घटनाक्रम को दबाने के लिए इस अटैक को यहाँ पर आपको अंजाम दिया गया। कहानी ये थी कि जो ये बलूचिस्तान की जो मांग हो रही थी, जो सिंध की यहाँ पर मांग हो रही थी उसको, और जो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर सीमा को लेकर के विवाद हो रहा था, उस सारी चीजों से यहाँ पर भटकाने और भारत में यहाँ पर लोगों को टारगेट और हिंदू मुस्लिम विवाद और सांप्रदायिक दंगे को लेकर यहाँ पर कराने को लेकर के, लोगों को यहाँ पे बलूचिस्तान और सिंध को लेकर के जो विवाद चल रहा उसको दबाने को लेकर के ये पाकिस्तान के द्वारा एक प्रायोजित यहाँ पर हमला था। इस चीज को लेकर के देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी आंदोलन जो है वो अभी का नहीं है, अगर देखें तो काफी समय पुराने से चल रहा है। बलूचिस्तान में अब तक जो विद्रोह हुए हैं आपको देखा जाए तो लगातार चलते आए हैं। जो पहला यहाँ पर विद्रोह हुआ 1948 से 50 तक चला, उसके बाद 58 से 60 तक दूसरा विद्रोह चला, 62 से 63 यहाँ पे तीसरा, 73 से 77 तक चौथा और 2005 से देखा जाए तो लगातार अब यहाँ पे बलूचिस्तान को आजाद कराने को लेकर के विद्रोह अभी भी चालू है। और 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, जो हमारे राजस्थान के यहाँ पर देखा तो लगभग बराबर है, ये एरिया यहाँ पर एक अलग बलूचिस्तान की आपकी मांग करता हुआ, आजादी की मांग करता हुआ दिखाई देता है और खुद को भी यहाँ पर आजाद घोषित करता है। और इसकी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, बेले के द्वारा लड़ी जा रही है। देखा जाए तो बलूच लिबरेशन आर्मी का जो गठन हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका इसे आतंकवादी लेकिन संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनका जो आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयाम दर्जे का नागरिक मानता है। बेले का वही कहना है कि हम अलग मुल्क चाहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान, सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के भी आरोप लगाए थे। लेकिन ये घटना अगर हम देखें जिसकी मैं बात करता आया हूं, जिस प्रश्न से मैंने आपको ये वीडियो शुरू किया था कि क्या पहलगाम हमला बलूच और साथ ही साथ सिंध के अलग प्रांत तालिबान को लेकर के विवाद, सीमा संबंधी विवादों से भटकाने को लेकर के पाकिस्तान के द्वारा भारत पे प्रायोजित यहाँ पे हमला था, तो ये काफी कुछ यहाँ पर सटीक बैठता है। घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत में की गई हैं, आतंकवादी हमले बार बार किए गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, सिंध जल समझौते को रद्द किया और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय घटनाएं अभी भी चल रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे। फिलहाल आज के जियोपॉलिटिक्स से करंट न्यूज के अंतर्गत इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।